नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आपने सुना होगा भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों चुनाव में क्या फर्क होता है? चलिए आज समझते हैं आसान भाषा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में समानताएं क्या है, अंतर क्या है और क्या भारत के उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं। लास्ट में एक पीवाईक्यू होगा। और ये दोस्तों हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका बर्थडे आता है 5 सितंबर को और उसे मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में ये समानताएं हैं कि दोनों ही पद क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, संविधान के भाग 5 में उल्लेख है दोनों का। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन से हैं? 52 से 62 और उपराष्ट्रपति के लिए 63 से 71। और दोनों में ही अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जनता भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में, एक निर्वाचक मंडल भाग लेता है। ठीक है, और दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष है और दोनों में ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ठीक है, इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। और दोनों में ही गुप्त मतदान यूज होता है और दोनों ही इलेक्शन करवाता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और दोनों ही केस में अगर विवाद होता है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और डिसीजन देगा। तो दोस्तों, ये असमानता है कुछ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, दोनों में आपने देखा कि एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, जनता भाग नहीं लेती है। तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के लिए और 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। तो देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के केवल निर्वाचित, ठीक है, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव की तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। और राष्ट्रपति चुनाव में 85 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है और 85 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। और उपराष्ट्रपति में 20 से काम चल जाएगा, 20 ही प्रस्तावक चाहिए और 20 ही अनुमोदक चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए अर्हता बोले तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये अंतर था। और ये हमारी संसद है और ये राज्य विधानसभा है। सारे राज्य विधानसभाएं भाग लेती हैं राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति में केवल और केवल संसद ही भाग लेती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या भारत के उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है नो। देखिए, उपराष्ट्रपति ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, दोनों के ही सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर है फिर क्या होते हैं? तो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, और ये क्वालिफिकेशन है उपराष्ट्रपति पद के लिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से ये यूपीएससी का पीवाईक्यू आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।